सनातन धर्म के नाम पर आज सबसे तीखी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन दिक्कत सनातन धर्म में नहीं बल्कि उसके राजनीतिक स्वरूप में है। ये कहना है लद्दाख की जानी मानी लेखिका और एक्टिविस्ट गीतांजलि जे अंगमो का। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं वैचारिकी। इस वीडियो में हम जानेंगे गीतांजलि अंगमो की राय कि आखिर सनातन धर्म और राजनीति के बीच ये रिश्ता कहां जाकर उलझ गया। वो क्या कहती हैं? हाल ही में मैंने लिखा था कि संसद चलो प्रदर्शन असल में सनातन धर्म का जीवंत रूप था। ये नौजवान भारत के अलग अलग कोनों से आए थे, अलग अलग धर्मों, जातियों और पृष्ठभूमियों से। वो सब मिलकर शिक्षा के लिए खड़े हुए, एक ऐसे मकसद के लिए जो उनसे कहीं बड़ा था। उन्होंने खाना बांटा, अजनबियों के लिए जगह बनाई, एक दूसरे की हिफाजत की और खुद एक समुदाय बन गए, बिना ये पूछे कि कौन किस समुदाय से है। मेरे लिए यही सनातन धर्म था, लेकिन मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। मेरा कमेंट सेक्शन लेबलों से भर गया। संघी, बीजेपी की पिट्ठू, आरएसएस की हमदर्द। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सनातन धर्म की बात करना कब से आपको अपने आप भारत के राजनीतिक विभाजन के एक पाले में खड़ा कर देता है। शायद समस्या सनातन धर्म की नहीं है, शायद समस्या ये है कि राजनीति ने उसका क्या हाल कर दिया है। इसे समझने के लिए याद कीजिए कि 2014 में बहुत से भारतीयों ने ये सोचकर वोट दिया था कि वो असल में किसे चुन रहे हैं। ये सिर्फ एक सरकार बदलने से कहीं ज्यादा था। पीढ़ियों तक खुद को उधार ली गई नजरों से देखने के बाद भारतीय एक बार फिर अपने भीतर झांकने लगे थे। करोड़ों लोग आर्थिक विकास से कुछ ज्यादा चाहते थे। वो खुद को फिर से खोजना चाहते थे। इस चाहत को बीजेपी ने किसी भी दूसरी पार्टी से बेहतर समझा। उसने खुद को सिर्फ एक वैकल्पिक सरकार के तौर पर नहीं बल्कि भारत की हिंदू विरासत के संरक्षक के तौर पर पेश किया, और ऐसा करते हुए उसने ये तय कर दिया कि हिंदू राजनीति दिखती कैसी है। लेकिन क्या हो अगर उस राजनीति से आज हम जो कुछ जोड़कर देखते हैं वो उसी परंपरा के ठीक उलट हो जिसके नाम पर उसे पुकारा जाता है। सनातन धर्म कोई ऐसी पहचान नहीं है जिसे किसी दूसरे के खिलाफ बचाना हो। ये तो जीने का एक अनुशासन है। सत्य यानी सच प्रोपेगेंडा से पहले, न्याय सत्ता से पहले, धैर्य धमकी से पहले, पूर्व पक्ष यानी विरोधी के नजरिए को समझना, उस पर कोई विचार थोपने से पहले, और लोक संग्रह यानी सबका कल्याण अपने गिरोह से पहले। इन कसौटियों पर रखकर देखें तो शायद पिछले 12 साल में हमने जो देखा है वो सनातन धर्म का खिलना नहीं बल्कि उसका सिकुड़ना है। असहिष्णुता और घिसे पिटे ठप्पों को ही लीजिए। अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आप पर देश विरोधी, विदेशी पैसे से चलने वाले या चीनी एजेंट का ठप्पा लगा दिया जाता है। उपनिषदों की इस धरती पर ऐसा कैसे हुआ? हमारे बुनियादी ग्रंथ तो बातचीत हैं, संवाद हैं, बहसें हैं। भगवत गीता इसलिए मौजूद है क्योंकि अर्जुन कृष्ण से सवाल करते हैं, गार्गी ने याज्ञवल्क्य से सवाल किए, हिंदू चिंतन ने विचारों के एक हैरान कर देने वाले विशाल दायरे को अपने भीतर जगह दी। असहमति इस बात का सबूत थी कि ये चिंतन जिंदा है। यही वजह है कि लोकप्रिय संस्कृति में घिसे पिटे ठप्पे मुझे परेशान करते हैं। जब धुरंधर जैसी फिल्में बार बार मुस्लिम या पाकिस्तानी किरदारों को खलनायकी के एक जाने पहचाने साँचे में ढाल देती हैं तो मुझे न सिर्फ इसके सामाजिक नतीजों की फिक्र होती है बल्कि खुद कहानी कहने के तरीके की भी। असल इंसान तो असुविधाजनक हद तक पेचीदा होते हैं। बेहतरीन कहानी हमारे पूर्वाग्रहों को हिला देती है, प्रोपेगेंडा उन्हें पुख्ता कर देता है। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और एहसान से मिलती हूँ। मेरे ड्राइवर हैं, वे मुसलमान हैं और उनकी एक बेटी है। वो और बच्चे नहीं चाहते बल्कि उनका सपना है कि वे अपनी बेटी को पढ़ाएं और उसे वो विकल्प दें जो उसकी अपनी पीढ़ी को कभी नहीं मिले। ठप्पा यहाँ पे ढह जाता है। आबादी या सामाजिक सुधार से जुड़ी हमारी बहुत सी समस्याएं जिन्हें हम असल में एक धार्मिक समस्या बना देते हैं, दरअसल शिक्षा और विकास की समस्याएं होती हैं। जब हम शिक्षा, महिलाओं की स्वायत्तता, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ये चीजें बदलने लगती हैं। इसी वजह से धर्मनिरपेक्षता का मतलब कानून के सामने बराबरी भी होना चाहिए। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सरकारी मंदिर क्यों चलाएं? धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए राज्य की तरफ से किस तरह की मदद जायज है? और शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने या बहुविवाह जैसे मामले किसी के धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से क्यों तय हों? धार्मिक आजादी का मतलब गैर बराबर नागरिकता नहीं हो सकता। ये वही सवाल है जिन पर एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हमें खुलकर बहस करनी चाहिए। जिसमें सुधार की जरूरत है उसमें सुधार कीजिए, लेकिन संसद, कानून, शिक्षा और तर्क के जरिए। एक जीवन समाज सवाल करता है, एक आत्मविश्वासी सरकार जवाब देती है।
यही बीजेपी के सामने वो गहरी चुनौती छिपी है। अगर सनातन धर्म सचमुच वो विरासत है जिसे वो बचाना चाहती है, तो ये सिर्फ मंदिरों, भाषणों और चुनावी अभियानों में नजर नहीं आ सकता। ये मंत्रियों के आचरण में, संस्थाओं के इंसाफ में और कार्यकर्ताओं और प्रचारकों के बर्ताव में दिखना चाहिए। बीजेपी के सामने असाधारण मौका था। उसे राजनीतिक जनादेश भी मिला और सांस्कृतिक घड़ी भी कि वो सनातन धर्म को फिर से अपनाए और उसके सिद्धांतों पर एक बड़ा आधुनिक भारत खड़ा करे। एक ऐसा भारत जो सवाल करने का आत्मविश्वास रखता हो, असहमति को बचाने लायक न्यायप्रिय हो और विविधता को गले लगाने लायक समावेशी हो। यही तो विश्वगुरु होना है कि भारत अपनी बुद्धि को इतनी खूबसूरती से जिए कि दुनिया उसका अनुसरण करना चाहे। बीजेपी इस पुनर्जागरण का माध्यम बनती है या नहीं, ये अब उसी पर निर्भर है। सनातन धर्म को अपने वजूद के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। सवाल बस इतना है कि क्या बीजेपी उसके काबिल बनना चुनेगी। ये विचार थे गीतांजलि अंगमो के। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।